जी। दलाल से गाय खरीदने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो लोग बताते नहीं है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम। गाय को लाए तो उसको 16 सीमन पड़ा, लेकिन वो रिपीटिंग का मान ही नहीं थी। अगर हम बाहर जाएंगे तो 0 से स्टार्ट करके 90 पे जाएंगे। जी जी तो फिर अगर मेरे आने वाला जनरेशन होगा वो भी 0 से स्टार्ट करके 90 पर ही। सुबह का दूध तो ले लेते थे जी और शाम की दूध का हमको प्रॉब्लम होती थी। जी। शाम को दूध मेरा कोई सेल पहले सेड में पैसा खर्च नहीं करना जी चाहते जी। हैं। हम चाहते हैं कि इसी में से बेनिफिट निकाल के और उस सेड को बनाए। में कोई प्रॉब्लम नहीं, पंखा चलता रहता है, कूलर भी चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं कोई होती। दिक्कत इस नहीं गाय को हम खरीद के लाए तो किसान से खरीद के लाए थे। जी जी इसका मतलब इस टाइम प्रेजेंट में भी ये बच्चा दिए 1 महीना हुआ, काम करना है। जी जी ब्रीडिंग और फीडिंग मैनेजमेंट यही तीनों अगर बढ़िया रहेगा तो फिर डेयरी में कभी लॉस नहीं जाएगा। वैसे स्टार्ट होता है जी जी 3 बजे से पहले साफ सफाई होगा और फिर उसके बाद मिल्किंग होगी। ये नहीं है कि पहले 10 गाय ला लिए फिर पहले दूध उत्पादन हो फिर बाद में बंद हो जाए। जी जी ऐसे बहुत सारी डेयरियां बंद समझिए। जी। इसमें अच्छा सा अपना रुझान दीजिए, फिर इसके बाद से इसमें से पैसा। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील में। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफी जो है सिंपल तरीके से जो घर से डेयरी शुरू किया जाता है, घर का एक कमरा है, इसी से इस डेयरी फार्म की शुरुआत की गई है। और मात्र जो है 2 गायों से इस डेयरी फार्म की शुरुआत की गई है। और ये डेयरी फार्म जो है अभी नया है, अभी जो है साल भर होने वाला है। तो कैसे अपना दूध का मार्केटिंग करते हैं, इनको खान पान में क्या देते हैं, कैसे अपने डेयरी फार्म को संचालित फार्म को चलाने वाले एक युवा साथी हैं, तो कैसे इसको मैनेज करते हैं, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस युवा साथी से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी, मेरा नाम गुलशन कुमार पांडे हुआ है। जी जी ये फार्म सहियागढ़ में है, जी भागलपुर से 4 किलोमीटर पूर्व में। जी। जिला जिला देवरिया, तहसील सलेमपुर। कितने दिनों से डेयरी का संचालन कर रहे हैं? यही लगभग 1 साल से हम कर रहे हैं। 1 साल हो हाँ। गया। तो डेयरी शुरू किए तो किसी ने आपको कहा कि माने कैसे आप? नहीं, घर पे एक गाय रहती थी, धीरे धीरे इसमें रुझान बढ़ते गया तो फिर धीरे धीरे हम बढ़ाते गए गाय को, फिर बेनिफिट मिला तो और बढ़ते गया है। जी जी। हाँ। तो शुरू में कितनी गाय लेकर के आए? शुरू में 1 गाय थी मेरे घर की जी उसके बाद से फिर 1 गाय खरीद के लाए। जी अब फिर 2 गाय और लाए हैं खरीद के 4 महीने बाद। जी जी। हाँ। तो स्टार्टिंग में गाय खरीदने में क्या परेशानी हुई? गाय खरीदने में यही है कि लोग को मतलब ब्रोकर से गाय नहीं खरीदना चाहिए। जी जी दलाल से गाय खरीदने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो लोग बताते नहीं है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। जी जी। तो इसीलिए कभी भी खरीदे तो डेयरी से गाय खरीदे या किसान से गाय खरीदे, जी। सीधे डायरेक्ट खरीदे। तो आप भी गाय खरीदने में ठगे गए? हाँ, 2-3 बार तो हम भी ठगे गए हैं, लेकिन अब ऐसा है कि रोहित भैया का साथ मिला है तो कोई दिक्कत नहीं होती। जी जी। क्या कमी हुआ गाय में? उस गाय को खरीद के लाए तो उसको मेस्टाइटिस, एक को लाए तो मेस्टाइटिस हो गया था। पहले से था? हाँ, पहले से था और वो हमसे बताए नहीं थे। जी और जी। एक गाय को लाए तो उसको 16 सीमन पड़ा, लेकिन वो रिपीटिंग का मान ही नहीं रही थी। जी जी। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी डेयरी में हमारे। तो क्या रीजन हुआ रिपीटिंग? रिपीटिंग का रीजन ये था कि वो पहले से ही रिपीट करती थी जी जी गाय, और वो हमसे बोल के दिए कि ऐसा कुछ है नहीं। जी लेकिन फिर भी अब तो इनका साथ मिला, बताते रहते हैं तो दवा वो अपना मिनरल चलता रहता है, कैल्शियम। जी जी। अब कोई दिक्कत नहीं होती है डेयरी में। तो साल भर हो गया, कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस क्षेत्र का चुनाव करके आप बहुत बड़ी गलती कर चुके नहीं हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, बाहर जाने से लोग बहुत कमाएंगे, 15-20 हजार रुपये कमाते हैं, जी। उससे बढ़िया अपना खुद का बेनिफिट करो। जी अगर हम बाहर जाएंगे तो 0 से स्टार्ट करके 90 पे जाएंगे। जी जी तो फिर अगर मेरे आने वाला जनरेशन होगा वो भी 0 से स्टार्ट करके 90 पर ही जाएगा। जी जी अगर मैं इसमें करूंगा तो 0 से स्टार्ट करके अगर 90 पे गए तो आने वाला जनरेशन भी 90 से भी स्टार्ट करेगा। जी जी जी। तो इसमें थोड़ा बहुत बेनिफिट है। इसमें आपको लगता है कि इसमें फ्यूचर है आपका? हाँ, बहुत बड़ा फ्यूचर है, ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें। पढ़ाई जारी है या छोड़ हाँ, चुके पढ़ाई हैं? चल रही है मेरे साथ, अभी BA चल रहा है, ग्रेजुएशन में 3rd ईयर। तो पढ़ाई आगे जारी कर हाँ, पढ़ाई रखना आगे है। चलता ही रहेगा, अब साथ साथ अपना बिजनेस चल रहा है। तो दोनों कैसे मैनेज कर लेते हैं? पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस बहुत जरूरी चीज है। बिजनेस जी। को अगर मतलब घर पे रह के अगर कुछ करना है तो इसको पहले ध्यान से देखना पड़ेगा। जी जी। और फिर टाइम मिलता है, रात को टाइम मिलता है, फिर दिन में बीच में टाइम मिलता है तो अपना पढ़ लेते हैं हम। जी। तो डेयरी में एक समस्या होती है दूध का मार्केटिंग को हाँ लेकर हाँ, के। पहले मेरे साथ भी ये समस्या थी। जी, दिक्कत जी। ये था कि इधर बाल्टा वाला लोग लेते थे जी, तो जी। सुबह का दूध तो ले लेते थे जी और शाम की दूध का हमको प्रॉब्लम होती थी। जी। शाम को दूध मेरा कोई सेल नहीं हो पाता था। फिर जी। धीरे धीरे हमारा काउंटर सेल स्टार्ट हुआ जी तो अभी 20 लीटर काउंटर सेल होता है और सुधा में कोड मिल गया तो सुधा में दूध जाता है। रेट बढ़िया मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। 35 रुपए 36 रुपए का रेट आता है गाय का दूध आ जाता हाँ है? हाँ, दोनों मीटिंग का कितना दूध हो रहा है आपका? दोनों मिला के 45 से 50 का एवरेज चल रहा है। कुछ गाय प्रेग्नेंट भी होगी? हाँ, एक गाय मेरी प्रेग्नेंट है और एक गाय अगले महीने बच्चा जी। देने वाली है। तो हम देख रहे हैं कि आप जो है घर से ही जो है डेयरी की शुरुआत किए हैं, हाँ। शेड नहीं बनवाए। हाँ, तो इसका ये मुख्य कारण है कि हम पहले सेड में पैसा खर्च नहीं करना चाहते जी, हैं। जी। हम चाहते हैं कि इसी में से बेनिफिट निकाल के और उस सेड को बनाया जाए। जी हाँ, इसीलिए हमने घर से ही स्टार्ट किया है। जी। तो इसी में आप गाय रखते हैं हाँ, अपने इसी ना? में मेरी 4 गाय हैं सब, और चारों गाय इसी में रहती हैं सब, कोई तो दिक्कत नहीं। पहले से घर बना हुआ हाँ, था? पहले से ये घर था, इसको मतलब नाद उद बनवा दी तो इसी में रहती जी, हैं जी, सब, जी। कोई दिक्कत नहीं होती है।
तो क्या इसका डायमेंशन होगा? डायमेंशन इसका 18x10 का है। 18x10 का। हाँ, हाँ। गर्मी में कोई प्रॉब्लम? गर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं, पंखा चलता रहता है, कूलर भी चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं कोई होती है। दिक्कत नहीं होता है। और जो नाद ये बनवाए हैं, हाँ हाँ, तो नाद का क्या हाइट होगा? तो नीचे से 3 फीट है। 3 फीट है। हाँ। चौड़ाई? चौड़ाई इसका 1x1.5 का है। और क्या गहरा होगा ये? गहरा भी ये 1 फीट है। तो इसमें तो 6 नाद है, तो हाँ, हाँ। 6 गाय के लिए बनवाए हैं? नहीं, इसमें 4 गाय के लिए मस्ट बनवाए, 4 गाय के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। जी जी। हाँ हाँ, ये गाय हम सबसे पहले खरीद के लाए थे। इसी गाय में ठगे गए थे? नहीं, इस गाय को हम खरीद के लाए तो किसान से खरीद के लाए थे। जी जी। इसका मतलब इस टाइम प्रेजेंट में अभी ये बच्चा दिए 1 महीना हुआ। जी जी। और इसका अभी 24-25 लीटर दूध है, दोनों टाइम का मिलेगा 24-25 लीटर है आराम से। तो कितना में खरीदे थे इसको? इसको हम 60,000 में खरीद के लाए थे। 60,000 हाँ में। हाँ। और जो सेकंड वाली गाय है? सेकेंड वाली गाय वो रोहित भैया के डेयरी फार्म से आई हुई है। अच्छा। वो वहाँ पे 27 लीटर दूध दी थी। जी जी। और यहाँ पे मेरे घर थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, लेकिन अभी भी वो 18-20 लीटर दूध पे है। जी जी। हाँ हाँ। और ये सेकंड वाली, थर्ड वाली गाय? थर्ड वाली गाय वो फरवरी में बच्चा देगी। जी जी। अभी ड्राई में है वो। और उस साइड वाली? लास्ट वाली गाय है वो अभी कंसीव कर ली है। जी, जी। उसका 28 दिन से ऊपर हो गया है। जी। और वो अभी भी 16 लीटर, 17 लीटर, 18 लीटर दूध देती है। दोबारा हिट में नहीं आई थी? नहीं, दोबारा हिट में नहीं है। और ये तो क्या रेंज में लिए थे? कौन? ये वाली बीच वाली गाय, ये काली वाली है, इसको हम 55,000 में खरीदे थे। इसके पास भी 12 लीटर एक टाइम का दूध है, दोनों जी, टाइम जी। का मिलाकर 20-22 लीटर से ऊपर दूध है। और वो वाली? अब वो वाली अभी मतलब उसका पीक पे था उसका दूध 22 इन लीटर। फ्यूचर आपका क्या प्लान है? इन फ्यूचर यही है कि इनको और बढ़ाना है, और उसके बाद से बच्चियों को भी तैयार करना है, ब्रीडिंग पे काम करना है। जी जी। ब्रीडिंग और फीडिंग मैनेजमेंट, यही तीनों अगर बढ़िया रहेगा तो फिर डेयरी में कभी लॉस नहीं जाएगी आपकी डेयरी। सबसे मुख्य कारण यही रहता है कि मेस्टाइटिस और रिपीटर, जी अगर जी। ये दोनों समस्या ना हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है डेयरी में, कभी घाटे का सौदा नहीं है। जी जी। हाँ अब आते हैं हम लोग इन लोगों का फीड पे। हाँ। तो फीड में क्या क्या देते हैं? फीड में इनको हम चोकर देते हैं, पशु जी। आहार देते हैं, जी। और मक्का का दाना या गेहूं का दाना या बरान देते हैं। जी जी। हाँ, पका। तीनों देते हैं कि कोई एक देते तीनों हैं? में से कोई एक देते हैं पका के। तो अभी क्या दे रहे हैं? अभी इनको चोकर दिया जा रहा है, बरान दिया जा रहा है पका के, जी। मक्का का दाना मिला के उसमें, जी। और पशु आहार दिया जा रहा है। तो क्या देते हैं एक पशु को? क्या क्या एक देते हैं? पशु को अगर जो 10 लीटर दूध देने वाली है उसको कम से कम 5 किलो एक टाइम का अनाज मिलता है इसको। जो अगर एक टाइम 10 लीटर दूध जी, देती जी। है उसे 5 किलो का अनाज देते हैं। हरा चारा मतलब पर्याप्त नहीं रहता है, लेकिन मतलब सीजन में मिल जाता है। अभी इस सीजन में बरसीम चल रहा है तो बरसीम मिल जा रहा है। जी जी। इसके बाद से फिर बाजरा चलेगा तो बाजरा भी मिल तो जाएगा। जिस समय हरा चारा नहीं मिलता है, हाँ हाँ, तो क्या कमी महसूस करते हैं डेयरी में? मिनरल देना पड़ता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हरा चारा नहीं मिलता है तो इन लोगों को मिनरल देना पड़ता है। जी जी। हाँ, मिनरल बहुत मस्ट है इन लोगों के लिए, रिपीट ब्रीडिंग के लिए मिनरल बहुत मस्ट है। जी, और जी। कैल्शियम भी इन लोगों को हमेशा देना पड़ता है। तो आपका रूटीन क्या है? सुबह में कितना बजे जगना सुबह पड़ता है? इनको 4 बजे उठ के पहले साफ सफाई होता है, जी, फिर जी। इन लोग की मिल्किंग होती है। जी, जी। मिल्किंग के बाद फिर इन लोग को स्टार्ट हो जाता है खाना पीना, जी, और जी। उसके बाद से फिर इन लोग को खाना पीना खिला उला के फिर इन लोग की धुलाई होती है। जी, जी। और उसके बाद से फिर शाम को काम रहता है। शाम में फिर कितना? शाम को 3 बजे से स्टार्ट होता है। जी, जी। 3 बजे से पहले साफ सफाई होगा, और फिर उसके बाद मिल्किंग होगी, फिर मिल्किंग के बाद खाना पीना स्टार्ट होता है इन लोगों जी, की। जी। हाँ। और जो मैट हम देख रहे हैं, तो हाँ। मैट से क्या आपको बेनिफिट मैट हो से रहा है? मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम मेरे यहाँ है ही नहीं। जी, जी, बिल्कुल जी। भी नहीं है। पहले जी। बहुत होती थी मेरे घर मेस्टाइटिस, जी, जी। लेकिन मैट्स जब से ला दिए तब से मेस्टाइटिस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मेरे पास। तो डिवॉर्मिंग कितने महीने पर कराते हैं? डिवॉर्मिंग अगर छोटी सी बछिया है जी। तो बछिया जन्म लेने के 15 दिन के बाद डिवॉर्मिंग होती है। जी। अब फिर उसके 15 दिन के बाद 1 महीना पे डिवॉर्मिंग करते जी, हैं। फिर जी। उसको 1-1 महीना 3 महीने तक डिवॉर्मिंग करते हैं। जी। फिर 3 महीने की हो जाती है तो फिर उसको 3-3 महीने पे डिवॉर्मिंग करते हैं। और गायों के भी मतलब 3-3 महीने पे डिवॉर्मिंग जी, होती है। जी। हाँ। और क्या क्या समस्याएं आई साल भर में सर? समस्या यही थी कि मतलब पहले मेस्टाइटिस का समस्या था और जी। रिपीट ब्रीडिंग का समस्या था, यही 2 मुख्य समस्या था मेरे का। और ये सब फीवर हुआ तो नॉर्मली होता रहता है जी, कभी-कभी। जी, जी। तो अब फिर धीरे-धीरे रोहित भैया के साथ अब कोई दिक्कत नहीं होता है। जी। अब हम लोग मिल के रहते हैं, कोई बात नहीं है, अपना तो काम गाय करते हैं। लेकर के आए हैं, हाँ। तो कुछ गाय तो जो सीमन लगवाए हैं, तो हाँ। सीमन लोकल लगवाए हैं या किसी नहीं, 5 स्टार का सीमन लगवाए हैं उसको। वाइफ का? हाँ हाँ। तो क्या कॉस्ट में पड़ जाता है वो इधर? सीमन वही 200 रुपये का कॉस्ट पड़ता है। 200 रुपया हाँ में? हाँ। गर्मियों में कोई समस्या सर? नहीं, गर्मियों में कोई समस्या नहीं है। गर्मियों में यही है कि खिलाना पिलाना धुलना जरूरी है इन लोगों जी, को। जी। गर्मियों में सुबह शाम इन लोगों को धुलना जरूरी रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। जाड़े में तो धो नहीं पाते नहीं, जाड़े में तो नहीं धो पाते हैं।
अगर आपकी तरह युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं सर, तो क्या उनको सुझाव दीजिए? देखिए सर, हम यही कहना चाहेंगे कि पहले वो एक गाय से स्टार्ट करें। जी जब अगर एक गाय से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे 3 महीने बाद दूसरी गाय लाए, उसको समझे पहले। जी ये नहीं है कि पहले 10 गाय ला लिए, फिर पहले दूध उत्पादन हुआ, फिर बाद में बंद हो जाए। जी जी ऐसे बहुत सारी डेयरियां बंद होती हैं। जी लेकिन पहले वो धीरे धीरे स्टार्ट करें अपना, फिर बाद में बहुत बेनिफिट होगा। जी। पहले 1 साल का पैसा उसी में लगाएं आप उसको, जी। तो फिर 2 साल, दूसरे साल के बाद बहुत बेनिफिट तो होगा। घर में जो रूम होता है, हाँ। उसी रूम से ही आप शुरुआत हाँ, की इससे है? मैंने स्टार्ट किया है। इसको आगे मैंने शेड बनवाना का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। जी जी तो अगली बार आप आएंगे तो शेड वहीं पे पड़ा रहेगा। जी जी हाँ, अभी मतलब इसी के पैसे से हमको शेड बनवाना है, हमको अलग से नहीं लगाना है इसमें, शेड जी। के लिए पैसा नहीं लगवाना है हमको। हाँ, यही है। और बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ही जो है लाखों का सेट बनवा देते हाँ, हैं, उनके लाखों लिए का क्या शेड बनवाते हैं और उसके बाद से फिर गाय खरीद के लाते हैं, फिर डेयरी बंद हो जाती है, फिर शेड भी खराब हो जाता है, कोई मतलब फायदा नहीं रहता है। जी यही है कि आप डेयरी करना चाहते हैं तो पहले इसको 2 साल समझिए, जी इसमें अच्छा सा अपना रुझान दीजिए, फिर इसके बाद से इसमें से पैसा निकाल के आप शेड बनवाइए, जी। तभी आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो आपको लगता है कि डेयरी फार्म पर एक बछिया तैयार करना हाँ, सही है या गलत बहुत है? सही है। आपके घर की जो अगर बछिया रहेगी, जी तो आप उसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपने उसे क्या फीड दिया है या क्या किया है, क्या नहीं किया है। जी अगर आप कहीं और से खरीद के लाएंगे तो वो बछिया उतनी बढ़िया नहीं रहेगी, क्योंकि कहीं और से आएगी, फिर आने में, समझने में, उसको रखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। जी जी अगर आपके घर की बछिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हीं लोग के खाने में, दाने में वो भी पल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता जी है। अब कोई पशुपालक के लिए 70,000 80,000 की गाय खरीद के तुरंत लाना, जी हर महीने लाना, ये मुश्किल है। जी। तो इसीलिए घर की बछिया तैयार करना बहुत जरूरी है। आपके घर वाले मना नहीं किए कि नहीं, वो पापा शुरू से करते थे, थोड़ा बहुत हमको भी लगा हुआ, तो मैंने भी 1 साल से इसमें स्टार्ट कर दिया जी है। जी हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं होता है। घर वाले का सपोर्ट मिलता हाँ, है? घर वाले का सपोर्ट मिलता है, अपना भी इसमें काम चलता रहता है, कोई जी। दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर। जिस क्षेत्र में आप काम करें, उस जी क्षेत्र सर। में तरक्की करें। जी सर, थैंक यू सर।